नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। वास्तु शास्त्र से हम काफी हद तक प्रभावित होते हैं। जब भी हम नया मकान बनाने की बात करते हैं तो हम वास्तु का खास ख्याल रखते हैं। ये माना जाता है कि दक्षिण मुखी मकान शुभ फल नहीं लाता, वो परिवार में दिक्कतें पैदा करता है। क्या है दक्षिण मुखी मकान का सच? सबसे शुभ वास्तु है दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा के वास्तु से मिलेगा धन, यश और वैभव। ये हमें बताएंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसे कि हम दक्षिण मुखी मकान की बात कर रहे हैं, इस तरीके के मकान को हमेशा अशुभ माना जाता है। इसमें कितना सच है? ये शुभ है या अशुभ? हमारे दर्शकों को बताइए। विद्वानों के लिए तो ये आठवां आश्चर्य नहीं है, नौवां आश्चर्य नहीं है, लेकिन मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस यानी साधारण व्यक्तित्व जो 10 आईक्यू के नीचे है, वो सोचता है दक्षिण दिशा वाला प्लाट और दक्षिण दिशा वाला मकान बड़ा अशुभ है। ऐसी भ्रांतियां हैं समाज में। किसी की बात मत मानो। अपने भी मस्तिष्क में जो चिंतन करते हो नहीं सकता कि वो सब सही हो। ले दक्षिण दिश गया वो गोसाई और बिलपतयति कुररी की नाई। इसने कहा था जटायु ने मरते समय ब्रह्मांड नायक राम से कि रावण दक्षिण की तरफ सीता को ले गया। सिद्ध हुआ राम को इस ब्रह्मांड में स्थापित करने वाली कोई और नहीं, त्रिपुर सुंदरी सीता ही थी, जो विजयश्री के रूप में लंका में रावण द्वारा स्थापित कर दी गई। क्या यह अशुभ है? दूसरा ले लो। सब कोई रामचरितमानस में संपुट देता है और मंगल भवन, मंगल माने दक्षिण दिशा, मंगल भवन या मंगलहारी। भवन शब्द का प्रयोग है कि दक्षिण मुखी मकान, मंगल भवन अवमंगलहारी। दक्षिण मुखी मकान सर्वश्रेष्ठ है और सारे दुखों का नाश करने वाला है। ये लिखा है चौपाई में, लेकिन तब भी कहते हैं दक्षिण दिशा का मकान अच्छा नहीं। क्यों? किसको सच माने? आपको, आपकी बुद्धि को, आपके मस्तिष्क को, या वेद को, या 10 लाख वर्ष पहले जो लिखा गया वो माने? चलो ये भी छोड़ दो। निर्माणे सेतु समुद्रम, श्वेत समुद्र 1160 किलोमीटर का बन गया। आक्रमणम त्रिकूटम तले, और त्रिकूट पर्वत के ऊपर स्थित लंका। और दक्षिणे तो विजय स्त्री द्वारम ध्वस्ते कपिकुंजर। चीफ सेक्रेटरी ऑफ ब्रह्मांड नायक राम जामुन आदेश देता है हनुमान को कि ये कपीश्वर हनुमान, लंका का विजय श्री का दरवाजा दक्षिण मुखी है और त्रिकूट पर्वत के ऊपर यानी विजय श्री निवास करती है दक्षिण दिशा में। हनिस्ते तो हनिस्त्यामी दक्षिणे मणिकांचन, और मणि और कांचन से युक्त दक्षिणी दरवाजा पहले नंबर में तोड़ दो, जिससे रावण की रीढ़ और कमर दोनों टूट जाए। सोच लो, इस ब्रह्मांड की रीढ़ है दक्षिण दिशा, इस ब्रह्मांड का स्पाइनल कॉर्ड है दक्षिण दिशा। क्या स्पाइनल कॉर्ड और आपकी कमर पीठ में होती है ना? पीठ को आप देख नहीं सकते ना, कोई और ही देख सकता है आपके पृष्ठभाग को ना, और न देख पाने के कारण आपने उसे अशुभ घोषित कर दिया। नहीं, सर्वश्रेष्ठ दिशा है ये। विजय श्री का निवास होता है इस दिशा में, और व्यवसायिक दृष्टि से तो दक्षिण दिशा का खुलने वाला व्यवसायिक केंद्र
अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। दक्षिण दिशा की तरफ खुलने वाला मंदिर अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। दक्षिण मुखी गणेश सारी विघ्न बाधाओं का नष्ट करने वाला माना गया है। और पंचमुखी देवादिदेव महादेव में दो के दो, सब जगह तो एक एक तरफ सिर देखता है, लेकिन दक्षिण की तरफ दो सिर देखते हैं। पंचमुखी हनुमान को भी देख लो, दक्षिण की तरफ दो सिर देखते हैं, यानी दक्षिण को एकमात्र दक्षिण दिशा है जिसको 1, 4, 7 और 10 चार दरवाजे, चार दृष्टियां प्राप्त है। बाकी ऐसी कौन सा ग्रह है और कौन सी दिशा है जिसे 4 दरवाजे प्राप्त हों, सिवाय द्वारिका जो समुद्र के ऊपर बनी थी, जिसमें जयकाति द्वारा एक ही दरवाजा था लेकिन दक्षिण दिशा में खुलता था। और वो दक्षिणी खुलने वाला दरवाजा 400 मीटर तक फैल सकता था। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों दिशाओं में मल्टीपल फ्लेक्सिबिलिटी जिस दरवाजे में होती है, वो जिस दिशा में होती है, वो है मंगल, जो घटनाएं होने वाली हों तो पहले बता देता है और घटनाएं जो होने को हैं उन्हें रोक देता है। ऐसा है दक्षिण दिशा का मंगलकारी प्रभाव। त्रिपाठी जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि दक्षिण मुखी मकान जो होता है वो मंगलकारी होता है, तो अगर ये मंगलकारी है तो यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए ये अमंगल क्यों लाता है? हाँ, उसके बाधाएं आने का मूल कारण यह है कि मंगल अग्नि तत्व है। मंगलो भूमि पुत्र ऋण हरता धन प्रदा। जरा देख लेना, भूमि पुत्र ऋण हरता, दक्षिण दिशा का मकान होगा, कर्जा उड़ जाएगा। धन प्रदा, धन देगा। स्थिरासन, स्थिरता मिलेगी। महाकाया है, आपका यश बढ़ेगा। लेकिन अगर गलती से दक्षिण दिशा के मकान में जल प्रवाह सामने से हो गया, या सामने से नाला गया, या सीढ़ी के नीचे से वाटर गया, सीढ़ी हमेशा दक्षिण मानी जाती है, वो चाहे स्थित जहां हो, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन। जैसे इलाहाबाद का अमरूद बहुत महकता है, विश्व के किसी अमरूद से उसकी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन अमरूद उसे भी कहते हैं। वो जहां जाएगा वहां महकेगा। दक्षिण दिशा में सबसे बड़ा कारकत्व केवल अकारकत्व में बदल जाता है। जब दक्षिण के सामने से जल का प्रवाह हो तो सब का सब मंगल अमंगल में तब्दील हो जाता है। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया दक्षिण मुखी मकान के बारे में। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सुख और शांति की। अगर आप दक्षिण मुखी मकान में रह रहे हैं और आपके घर में सुख और समृद्धि की कमी है तो हम आपको बताएंगे कुछ खास ज्योतिषी उपाय। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। वास्तु शास्त्र में दिशाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण मुखी मकान की, और हमने जाना कि दक्षिण मुखी मकान कैसे शुभ फल ला सकता है और ये अमंगल क्यों नहीं होता। और जानकारी लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, हम खास तौर पे बात कर रहे हैं दक्षिण मुखी मकान की। इन मकानों में रहने वाले लोगों में अगर सुख शांति की कमी है, घर में सुख और समृद्धि नहीं है, तो उसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या उपाय बताना चाहेंगे? पहला काम, प्लम्बर को बुलाकर जल प्रवाह किसी भी कीमत पर दक्षिण की तरफ से हटाना चाहिए। पश्चिम कर दो, पूरब कर दो, उत्तर कर दो, लेकिन दक्षिण से प्रवाह मत होने दो। अगर प्रवाह न रुक पाए तो फिर उस स्थान का परित्याग कर दो, क्योंकि वहां दरिद्र बने रहोगे। और वही चीज लागू होगी सीढ़ी के नीचे बनाए हुए जल और बाथरूम में, और सीढ़ी के नीचे जल भी अगर स्पर्श करता है तो भी पैर टूटेंगे, हाथ टूटेगा, रोज बाथरूम में गिरोगे, हड्डियां टूटेंगी और धनहानि होगी, कर्जा बढ़ेगा, और आपको लगेगा कि इस घर को छोड़ दे तो अच्छा है, क्योंकि देन दैट विल बी नॉट भवन, मंगल भवन नहीं, दैट विल बी हाउस लैकिंग विद पीस एंड ट्रांक्विलिटी।
दर्शकों, यहाँ पे त्रिपाठी जी ने हमें बताया कुछ कारगर उपाय जिससे कि हम अपने घर में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। तो चलिए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। प्रणाम गुरुजी, मैं कोटा राजस्थान से निखिलेश मालव बोल रही हूँ। मैं 10 अप्रैल 1974 मेरी जन्म तिथि है। सुबह 8:15 है। मैं अपनी जॉब को गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछना चाहती हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? अभी तक मुझे कोई सफलता नहीं मिली है। कृपया कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। धन्यवाद। ब्रश अनुराधा। ज्योतिष झूठ हमारे भाई, लग रहा है ज्योतिष विज्ञान टोटल झूठा है क्या? मार्ग चलई अपया दे पाए। इतना सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र और इतना पुष्य नक्षत्र में जन्मा हुआ प्राइम मिनिस्टर का लड़का जंगल में नंगे पांव घूम रहा, लग रहा है ज्योतिष झूठी है क्या? बिल्कुल वही चीज मुझे आपके प्रेजेंट टेवअप और नक्षत्र नहीं। सूर्य स्थापित हो मकर में और उसे सम्मान न मिले और वो टीचर न बने, असिस्टेंट प्रोफेसर न बने अपने पुरुषार्थ के अनुपात में, तो फिर सूर्य का मूवमेंट अगर गलत हो सकता है कि कल उदय नहीं होगा, तो फिर आप और वेद भी गलत हो जाएगा। अन्यथा गवर्नमेंट जॉब इज एश्योर्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इवन पेंशन पर्पजेस। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। प्रणाम, मैं चंद्र कुमार मिश्रा बदोदरा से बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ, जिनकी जन्म तिथि 2 फरवरी 1908 है। टाइम 7:45 सुबह का है और जन्म स्थान दाऊद नगर बिहार का है। मेरा सवाल है कि मेरे बच्चे का तलाक की बात चल रही है, तलाक कब तक होगा और कोई उपाय बताने की कोशिश करें। धन्यवाद। मानिषात् प्रतिष्ठा त्वां शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहित। वेद जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। आपका प्रश्न समूचा आपकी झोली में ससम्मान वापस किया जाता है। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने वास्तु के बारे में हमें दी ये खास जानकारी। इसके अलावा आपने हमारे दर्शकों की समस्याओं के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, यहाँ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे। छोटी सी हल्दी है अद्भुत और गुणकारी। हल्दी से दूर होंगे स्वास्थ्य दोष। हल्दी लाएगी घर में लक्ष्मी और वैभव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 2 मार्च, दिन गुरुवार। क्या कहता है आज का पंचांग? आइए जानते हैं राजेश जी से। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा है मेष राशि में। राजेश जी, आज हम बात करेंगे हल्दी से जुड़े लाभों के बारे में। पीली हल्दी की अगर हम बात करें तो इससे हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, और अगर धन और विवाह संबंधी समस्याओं की बात करें तो किस तरीके से उन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। हल्दियों का सामान्यतः 3 प्रकार की हल्दियों का उल्लेख मिलता है। पीली हल्दी, आमी हल्दी और काली हल्दी। और तीनों की 3 विशेषताएं भी हैं। जैसे पीली हल्दी सत्व रूप की मानी जाती है, आमी हल्दी रजोगुणी है और काली हल्दी तमोगुणी है। और इनके 3 विभिन्न उपयोग भी होते हैं। जैसे पीली हल्दी का हम उपयोग देते हैं धन आगमन के लिए, लक्ष्मी जी के पूजन में इसका उल्लेख किया जाता है। विवाह नहीं हो रहे हैं तब पीली हल्दी का इसमें उपयोग किया जाता है। जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं उन्हें पीली हल्दी के माध्यम से केले के वृक्ष की पूजन करनी चाहिए। अर्थात केले के गुरुवार को पूजन करें, उसके बाद पीली हल्दी साबुत एक सिक्के के साथ यदि आप केले पर चढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बहुत जल्दी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी होता है और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह भी हो जाता है।
राजेश जी, यहाँ आपने हल्दी के महत्व के बारे में तो बता दिया, अब बात करते हैं 6 राशियों के बारे में। यानी जानना चाहेंगे मेष से लेके कन्या राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा उग्रता पर आपको नियंत्रण रखना होगा, जल्दबाजी पर भी थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। विजय श्री की प्राप्ति हो रही है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा आज कमजोर चल रहा है। परिस्थितियां जरूर आपकी ठीक हैं, जो दिख रहा है वह भी ठीक है, लेकिन कुछ नुकसान के आज संकेत हैं, उससे आपको बचना होगा। तो अपने भगवान के मंदिर में मत्था टेक के ही घर से बाहर जाएं। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा और अच्छी सफलताएं आज आपको प्राप्त होंगी। आकस्मिक लाभ के भी योग बनते हैं। वो कोई नया काम आपके हाथ में आए तो कितना भी कठिन क्यों ना हो, आज उसे आप स्वीकार करें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को बेहतर परिणामों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन आपका जो प्रयास है यह प्रयास सार्थक है, इसमें कोई कमी नहीं रखें। सिंह राशि व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है दोपहर तक का समय आपके पास में है। कार्य का शुभारंभ भी कर सकते हैं और समापन भी कर सकते हैं। अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कन्या राशि व्यक्तियों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा स्वास्थ्य का। वाहन चलाने में सावधानी रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। लेकिन जहां आप जा रहे हैं वहां आपको प्रसिद्धि ही मिलेगी, कहीं कोई नुकसान की संभावनाएं नहीं है। राजेश जी, यहाँ राशियों की बात तो हो गई, अब अगर हम खास तौर पे बात करें काली और आमी हल्दी की, तो इस तरीके की हल्दी से हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं काली हल्दी और आमी हल्दी की। आमी हल्दी का सामान्यतः उपयोग किया जाता है व्यक्ति के स्वास्थ्य में। कई बार आपने देखा होगा कि आपको चोट लग जाती है तो आमी हल्दी को घिसकर दूध में व्यक्ति को पिलाया जाता है तो दर्द उसमें कम होता है। एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें मानी जाती है। इस हल्दी को लगाने से चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। एक उपयोग तो इसका सामान्यतः आयुर्वेद में ही होता है। दूसरी होती है काली हल्दी। काली हल्दी का उपयोग तंत्र शास्त्र में बहुत जगह आपको मिलेगा। कई लोग आपको काली हल्दी ढूंढते हुए भी नजर आएंगे। उस काली हल्दी की विशेषता होती है आपके घर के अलावलाओं को दूर करना, या आपके अपभ्रंश को दूर करना, या कोई चीज़ ऐसी घर में निर्मित हो जाती है कि हमें घर में अच्छा ही नहीं लगता है, दुकानों में हमें अच्छा ही नहीं लगता है। तो ऐसे समय में काली हल्दी को काले कपड़े में काले उड़द के साथ एक सिक्का रखकर बांध दिया जाता है। अर्थात एक काली हल्दी लें, 21 उड़द के दाने लें, एक आप सिक्का लें, इन सबको काले कपड़े में बांध दें। बांधने के बाद अपने व्यवसाय स्थान पर इसको टांग दें। ये नज़र दोष को मिटाती है, तंत्र दोष को मिटाती है और आई हुई अलावलाओं को भी बाहर करती है। और यही विधि इसकी घर में भी की जाती है तो हमारे घर में वास्तु से संबंधित दोष दूर होते हैं, तरक्की हमारी हो जाती है। राजेश जी, यहाँ तो आपने हमें बताया कि काली और आमी हल्दी से हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेके मीन राशियों के बारे में, कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और कौन से उपाय उनके जीवन में शुभ फल लाएंगे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। परिजन आपके कार्य की प्रशंसा भी करेंगे और परिजनों के माध्यम से आपके स्वयं के काम भी संपन्न होंगे। कुल मिलाकर आदान प्रदान अच्छा रहेगा। आज सबसे अच्छे फल वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को ही प्राप्त होने वाले हैं। चंद्रमंगल की विशेष कृपा, आपकी राशि का स्वामी आज पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो रहा है, जो विजय श्री अवश्य दिलाएगा। धनु राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा बड़बोलेपन से बचना चाहिए, या किसी व्यक्ति से कमिटमेंट करने से पहले सोच लेना चाहिए। आज नुकसान होगा अधिक बोलने से और एकदम आकस्मिक कमिटमेंट करने से। बाकी आप जो दिन चल रहा है बहुत अच्छा है। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन आज कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहकर खरीदें। वस्तु चेक करें, उसके बाद ही आप खरीदारी करें। लेकिन आप योजना बना रहे हैं, योजना सफल होगी। फिजिकली कोई कार्य कर रहे हैं वह भी सही होगा। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, भाइयों की मदद मिलेगी। आप स्वयं भी आज पराक्रमी रहेंगे। आज आप जिम्मेवारियों से भी मुक्त होंगे, व्यक्तिगत कार्य भी संपन्न कर डालेंगे। कुल मिलाकर अधिक मेहनत के बावजूद भी आप अच्छे रहेंगे। मीन राशि व्यक्तियों के लिए दिन तो अच्छा है, लेकिन आज आपको शंका को शंकाएं बहुत सारी घेर के रखेंगी। काम करें ना करें, तो ऐसी स्थिति में कोई ठोस निर्णय लेना हो तो अपने जीवन साथी या परिजन, इनको आप शामिल करें, आपको विजय श्री की प्राप्ति हो जाएगी। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को दी है खास जानकारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
दर्शकों, अब वक्त हो गया है एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।